क्या आपकी संपत्ति आपकी है? अगर ये जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी जो आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पिता के नाम पे है, तो ये आगे फ्यूचर में मेरी होगी, या ये आपके नाम पे अभी नहीं हुआ है तो ये कैसे होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा सिलसिलेवार बताएंगे कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप ही की है, और आपकी है तो आपको कैसे दिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति ही अगर है आपके पास तो वो आपके नाम पे कैसे होगी, अगर आपके नाम पे नहीं है तो वो कैसे किया जाएगा, और अगर आपके भाई, आपके पिता, आपके चाचा वो संपत्ति को आपके नाम पे नहीं कर रहे हैं तो उस पर क्या किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो 4 पीढ़ियों से आपके पास है, मतलब आपके परिवार के पास है, तो वो सारी संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। और पैतृक संपत्ति में जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसी समय से वो उसकी भूमि, उसका वो हिस्सेदार उस संपत्ति का हो जाता है। इसलिए कानून में हर एक व्यक्ति अगर वो परिवार का सदस्य है तो उसका उस भूमि पे अधिकार है। और अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य अगर आपको वो संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहा है या बंटवारा नहीं कर रहा है तो आपको क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके संपत्ति में कितनी भूमि है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, चल कितना है और अचल भूमि या अचल प्रॉपर्टी कितनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो खतौनी निकलवानी होगी। खतौनी, ये ऑनलाइन जो खतौनी निकलती है ये तो केवल एक देखने के लिए है, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आपको अपने न्यायालय में जाकर वहाँ पे खतौनी निकलवा कर पूरा डिटेल में देखना होगा कितनी भूमि मेरे दादा या परदादा के नाम पे थी। उस हिसाब से आपके यहाँ सब कोई बंटवारा होगा। और बहुत बार ये हो जाता है कि बंटवारे में सब कोई नहीं तैयार होते, क्योंकि अब दादा परदादा से उसके बाद से बहुत लोगों माने आबादी आपके परिवार की क्या होती है, बढ़ जाती है, और सभी का होना ही ज़रूरी है तभी बंटवारा हो पाएगा। सब सदस्य जब तक नहीं रहेंगे तब तक भूमि का बंटवारा नहीं होगा, ये आप जान जाइए। और उस समय क्या होता है, जब आप कहते हैं मुझे ज़मीन की ज़रूरत है और मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, तो उस समय कोई कहता है कि मैं बाहर हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मेरी तबीयत सही नहीं है, या फिर मैं नहीं जाऊँगा बंटवारा करने के लिए, ये ऐसा वैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत लोग कर सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति को बांटने के लिए सबसे पहले तो सभी को न्यायालय में जाना ज़रूरी है, क्योंकि सभी का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस हिसाब से न्यायाधीश द्वारा वहाँ से लेखपाल जी को भेजा जाएगा, और वहाँ पे जितने लोगों को जितनी संपत्ति हुई उसमें उतने लोगों को डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि पहले तो क्या होगा, अगर आपके दादाजी के नाम पे ज़मीन है तो उनके कितने संतान हैं उसमें बंटवारा होगा, और आपके दादा के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनको बराबर बराबर हिस्सा देने के बाद आपके पिता की जो संपत्ति है उसी में आपको आपका हक मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकतर महिलाएं या ससुराल या मायके में अपनी भूमि नहीं लेती हैं, माने अपना हक नहीं मांगती हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि औरतें भी अपना हक मांगती हैं। ये औरतों का हक पहले नहीं था, ये हमारा जब भूमि अधिनियम 2005 का जो संशोधित हुआ उस सब के बाद 2005 के बाद औरतों को भी पिता के संपत्ति पे अधिकार दे दिया गया। लेकिन इससे पहले औरतों को संपत्ति में अधिकार नहीं था पिता के। तो ये सब हैं बिंदु। और अगर आपके पिताजी के द्वारा भूमि खरीदी गई है और आपके पिता आपको भूमि नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो पहली बात तो
अगर पिता के द्वारा भूमि खरीदी गई है, स्वयं की खरीदी गई है, तो उसमें पहली बात आपका हक होता नहीं है। ये तो उनकी मानवता है, उनका प्रेम है कि आपको अपने घर में रहने दे रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति में रहने दे रहे हैं, लेकिन आपका उसमें अधिकार नहीं है। क्योंकि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही केस गया था जिसमें एक लड़का जिसके पिताजी डेथ कर गए और उसके घर में एक माँ और एक बहन थी। तो वो लड़का क्या कर रहा है कि ये पूरी भूमि या पूरी प्रॉपर्टी जो है या पूरी संपत्ति जो है वो उसकी है। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, ये हमारी जो लड़की है वो भी इकलौती है, तो उसको भी उतना हक दिया जाए जितना तुम्हें दिया जाए। तो वो लड़का क्या करता है, उसको पहली बात तो उसकी माँ भूमि देती नहीं है, तो वो भूमि न पाने के कारण वो न्यायालय में एक केस करता है। न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस करता है, जिसमें हाई कोर्ट का फैसला ये होता है कि पहली बात तो जो उसके पिता की भूमि है उसमें 3 हिस्सा होगा। पहली बात आधा किस हिस्सा, तो उस भूमि का आधा हिस्सा तो माता उस औरत का होगा जो उनकी पत्नी है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें 2 भाग होंगे, एक वो उस लड़के का, एक वो उसकी बहन का। तो इसलिए ये जो भी प्रॉपर्टी अगर पिता ने स्वयं के पैसों से खरीदी है उसमें पहली बात तो आपका कोई हक नहीं है, बच्चों का कोई हक नहीं है। हाँ, वो अपनी मानवता से दे देता है, वो अपनी वसीयत में लिखता है या फिर वारिशनामा होता है उनके मरने के बाद, तो वो बात अलग है। लेकिन आप अकेले अगर पूरा प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई नहीं देता, जैसे कि आपका भाई आपको वो प्रॉपर्टी नहीं देता है जो कि आपके पिता के द्वारा ले गई है। देखिए क्या होता है कि पैतृक संपत्ति में तो आपका हक है, वो तो आप ले लोगे सिविल केस करके, लेकिन आपके पिता के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें तो आपका हक माने आपका हक तो नहीं है। इसलिए क्या होता है, बहुत लोगों ने इसमें फ़ायदा उठाते हैं कि वो जो पिता के द्वारा खरीदी हुई भूमि है उसमें अकेले ही अपना पूरा नाम करा लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो उसका अकेले का नहीं है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और वो वसीयत नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तब आपका भी अधिकार उस ज़मीन पे उतना ही होगा जितना आपके भाई का, जितना आपके बहन का होगा। तो कोई भी व्यक्ति आपका हक नहीं मार सकता जब तक कि आपको पूरी जानकारी अगर आपको पूरी जानकारी है तो आपका कोई हक नहीं मार सकता। आप न्यायालय में जाइए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप जब भी कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसा करे कि आपकी भूमि, आपकी ज़मीन को ले और आपको ना दे, तो सबसे पहले क्या करें कि आप अपने परिवार, रिश्तेदार और आपके गांव के या फिर आपके शहर के अगल बगल के जो पड़ोसी हैं उनको बुला के आप प्रेम से बात करके सुलह मने होके अपना आधा बंटवा लें। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सिविल केस क्या होता है, बहुत लंबा चलता है। इसमें आप भी परेशान होंगे, वो अगला तो परेशान होगा ही। तो इसलिए अगर इससे वो नहीं मानता तो आप न्यायालय में जाके एक नोटिस को दिला सकते हैं। अगर वो न्यायालय के नोटिस को भी नहीं मानता तब आप उस पर एक सिविल केस करेंगे। और अगर सिविल केस करेंगे तो अगर वो आपकी ज़मीन को बेचने की कोशिश करता है तो उसको बेचने से पहले आप उसको पहली बात तो जाके स्टे करा लीजिए। मतलब वो कोर्ट से आप उस ज़मीन को रुकवा लीजिए कि ना उस पर कोई नया निर्माण होगा ना उसकी बिक्री होगी, तभी आपको वो ज़मीन मिल पाएगी। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी बात है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके बात कर लें। और कमेंट करने के बाद मतलब ये ज़रूर लिख दिया करें कि आप किस राज्य से हैं, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग अपना कुछ नियम होता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ करिएगा। और अगर आपको पता करना है कि आपकी संपत्ति को कोई अगर अवैध कब्जा किया है तो उसको कैसे आप एक दिन में आप कैसे खाली कराएं, तो उसके लिए आई बटन पे मैंने अपने वीडियो का लिंक दे दिया है। उस पर आप आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपका अगर कब्ज़ा किया है भूमि तो उसको एक दिन में कैसे खाली करें। तो
आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। नमस्कार।